सोचिए जरा, वो शख्स जिसके नाम से बड़े बड़े अफसर और नेता कांप जाया करते थे, जिसकी दहशत का साम्राज्य दिल्ली तक गूंजता था, आज उसी के खानदान की कहानी सिर्फ लाशों, अस्पतालों और पोस्टमार्टम रूम तक सिमट कर रह गई है। ये कहानी है माफिया अतीक अहमद की और उस श्राप जैसी नियति की जो उसके पूरे परिवार का पीछा छोड़ ही नहीं रही। ताजा खबर झांसी से आई है और इसने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बुधवार देर रात झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर पुंछ थाना क्षेत्र के पास एक तेज रफ्तार सफेद क्रेटा कार डिवाइडर से जा भिड़ती है। टक्कर इतनी खौफनाक कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया और उस मलबे में दफन हो गई अतीक अहमद के सबसे छोटे और पांचवें बेटे अबान अहमद की जिंदगी। अबान की उम्र महज 21 साल थी। वो अपने साथी सोनू और 3 अन्य दोस्तों के साथ प्रयागराज से झांसी जेल की तरफ निकला। मकसद था बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करना, जिसे कुछ समय पहले ही नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया। मुलाकात हुई या लौटते वक्त हादसा हुआ, इस पर अलग अलग बातें सामने आ रही है, पर एक बात तय है, किस्मत ने उसे रास्ते पर पहले से मौत लिख के रखी थी। गाड़ी की रफ्तार इतनी बेकाबू थी कि संतुलन बिगड़ते ही वो सीधा डिवाइडर से जा टकराई। मौके पर ही अबान और उसके साथी सोनू की जान चली गई, जबकि 3 अन्य युवक बुरी तरह घायल होकर मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच जूझते नजर आ रहे। स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे, घायलों को निकाला, एम्बुलेंस बुलाई और पुलिस के पहुंचने तक इंसानियत अपना फर्ज निभा चुकी थी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये महज एक हादसा था या फिर उस खूनी विरासत की एक और कड़ी जो अतीक अहमद के नाम के साथ चस्पा हो चुकी है। चलिए जरा पीछे चलते हैं। 15 अप्रैल 2023 की वो रात, जब मेडिकल जांच के बहाने ले जाए जा रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कैमरों के सामने, पूरे देश की आंखों के सामने 3 हमलावरों ने गोलियों से भून डाला था। उसे ठीक 2 दिन पहले 13 अप्रैल को उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक के तीसरे बेटे असद का झांसी में ही यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में एनकाउंटर हो गया था। और अब 3 साल बाद उसी झांसी की धरती पर अतीक के 5वें और सबसे छोटे बेटे अबान की मौत। संयोग है या नियति का कोई भयानक खेल? यह सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा। अतीक अहमद के 5 बेटों की तकदीर देखिए। उमर और अली फिलहाल जेल की सलाखों में बंद है। असद मारा जा चुका है। अजहम फिलहाल परिवार के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा है और अब अबान भी इस दुनिया में नहीं रहा। यानी 5 में से 2 बेटे मौत के मुंह में समा चुके हैं, एक पुलिस मुठभेड़ में, एक दूसरा सड़क हादसे में। अतीक की पत्नी शाइस्ता आज तक फरार है। कोई कहता है दुबई में छिपी रहती है तो कोई कुछ और दावा करता है, पर सच्चाई अब तक पर्दे में ही है। याद कीजिए, उमेश पाल हत्याकांड के बाद अबान और उसके भाई अजहम को नाबालिग होने की वजह से बाल संप्रेषण गृह भेजा गया था। अक्टूबर 2023 में दोनों को रिहा कर उनकी बुआ की देखरेख में सौंप दिया गया। यानी जिस बेटे ने कभी बचपन में ही हत्याकांड की आंच देखी, उसकी जिंदगी अब सड़क हादसे में यूं खत्म हो गई, बमुश्किल 21 साल की उम्र में। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। एसएसपी झांसी की शुरुआती जांच बताती है कि गाड़ी बेतहाशा रफ्तार में थी और अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। कुछ चश्मदीदों का यह भी कहना है कि शायद सामने कोई जानवर आ गया हो, लेकिन पुलिस इसकी अभी पुष्टि नहीं कर पा रही है। घायलों के होश में आने के बाद ही असली वजह सामने आ पाएगी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। जरा सोचिए, वही अतीक अहमद जो कभी प्रयागराज से सांसद बना, जो यूपी विधानसभा का सदस्य रहा, जिस पर 160 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसकी लगभग 11,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली, आज उसी की विरासत सिर्फ ताबूतों और अस्पतालों के गलियारों में सिमटती जा रही। जो नाम कभी खौफ की पहचान हुआ करता था, वो नाम अब सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह गया है कि जुर्म की बुनियाद पर खड़ा साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, आखिर में मिलता मिट्टी में ही है। 2.5 साल के भीतर अतीक अहमद खुद मारा गया, उसका भाई अशरफ मारा गया, बेटा असद मारा गया और अब 5वां बेटा अबान भी काल के गाल में समा गया। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं रहा कि हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि आखिर इस खूनी विरासत का अंत कहां जाकर होगा और अतीक अहमद का बचा कुचा कुनबा किस हाल में इस तूफान से बाहर निकल पाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।